जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस समय मैं अयोध्या में था, लेकिन यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन बाद में पूज्य गुरुदेव जी ने मुझसे कहा और मैं यहाँ आकर सबसे पहले वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाया, फिर भागवत की कथा सुनाया और इसके बाद पूज्य महाराज श्री अपने धाम के लिए प्रस्थान किए। लेकिन प्रस्थान करने से पहले उन्होंने हमारे श्री रामललाचार्य जी को यहाँ का महंत पद बनाया था। उस समय यहाँ का दृश्य ऐसा नहीं था जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। यह दृश्य यहाँ कभी हमको देखने का सौभाग्य होगा, इसकी कल्पना मैंने नहीं किया था। रामललाचार्य जी के आने के बाद यहाँ का जो दृश्य बदला और विशेषकर इस बार आने के बाद जो मैं यहाँ का दृश्य देखा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छा दृश्य खजूरी ताल का खजूरी ताल में खजूरी नाथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर और उसके पहले हमारे पूज्य दादा गुरु परम सम्माननीय पूज्य चरण श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने यहाँ पर तपस्या किया था। और यह तपस्या की भूमि इसलिए बनी, जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए जंगल गए थे, इसी ताल पर उन्होंने एक रात्रि निवास किया था। ये वाल्मीकि रामायण में पिछले साल हमने भी और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भी आप सब लोगों के सामने निवेदन किया था। यह एक ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भूमि है। यहाँ पर आने के बाद स्वाभाविक शांति की प्राप्ति होती है। और मैं सन 66 में जब यहाँ पर मंत्र लिया था पूज्य गुरुदेव जी से, उसमें गुरु पूर्णिमा का अवसर था। हमारे श्री अयोध्या दास जी महाराज हमको लाकर यहाँ पर दीक्षा दिलाए और दीक्षा प्राप्त करने के बाद मैं सीधे अयोध्या चला गया था। आज मुझे यहाँ आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। श्री हनुमान जी महाराज ने हमारे पूज्य दादा गुरु जी को स्वप्न दिया कि मैं यहाँ तालाब में हूँ, हमको निकाल कर और प्राण प्रतिष्ठा करो, मेरी स्थापना करो। उनका जो स्वप्न था, हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने उसको सहर्ष स्वीकार करके और यहाँ का मंगलमय दिव्य वातावरण प्रस्तुत किया। भगवान श्री सीताराम जी का, राधा कृष्ण जी का, श्री हनुमान जी महाराज का दिव्य भव्य मंदिर बना। और इसके बाद लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम हमारे इस आश्रम में होता रहा। पिछले बार जब हम लोग यहाँ आए और हम लोगों ने सोचा था कि मैंने एक ऐसे महापुरुष को यहाँ पर बुलाया है जिसकी ख्याति संपूर्ण भारत में है, लेकिन जो मैं सुनना चाहता था वो सुन नहीं पाया। इसके लिए मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ और यहाँ के लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। मुझको ये पता होता कि ऐसा दृश्य प्रस्तुत करेंगे तो शायद मैं ही राम कथा उसी समय शुरू कर दिया होता। लेकिन हमारे जगत गुरु रामललाचार्य जी ने कहा कि अब जो होना था सो हो गया, लेकिन अब अगली बार से ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया जाए जिससे देश की जनता को पता चले कि राम कथा क्या होती है। बड़े बड़े कथावाचक इस देश में हैं, लेकिन कथाओं का जो रूप प्रस्तुत करना चाहिए, जो पंडित राम किंकर उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किया था, जो पूज्य करपात्री जी महाराज ने उपस्थित किया था, जो हमारे श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने, अतुल कृष्ण गोस्वामी जी ने जो राम कथा का रूप प्रस्तुत किया था, कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य, लक्ष्मण किलाधीश पूज्य स्वामी सीताराम शरण जी महाराज ने, मानस मार्तन प्रेमदास जी रामायणी जी महाराज ने, इन लोगों ने जो राम कथा का प्रारूप प्रस्तुत किया था, उस कथा को ही हम सुनने के लिए यहाँ पर पिछले वर्ष आए हुए थे। लेकिन वह सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त नहीं हो सका। इसके लिए मैं इस वर्ष आया हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी महाराज क्या हैं। हनुमान जी महाराज, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिलेगा जहाँ जहाँ राम कथा मिलेगी, सभी पुराणों में, इतिहासों में
सभी वेदों में और सभी जगह श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। हनुमान जी की कथा स्वयं भगवान राम ने सुना महर्षि अगस्त्य जी के द्वारा। अयोध्या में राम राज्याभिषेक होने के बाद अयोध्या में लगभग पूरे देश के नहीं पूरे ब्रह्मांड के महात्मा लोग उपस्थित हुए थे और उन महात्माओं के बीच में भगवान श्री राम ने अगस्त्य ऋषि से पूछा था कि मैं तो सबको जान गया लेकिन आज तक ये हनुमान को नहीं जान पाया। मैंने बाली को मारा, रावण को मारा, खरदूषण को मारा, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, लेकिन हनुमान में कितना बल है, कितनी शक्ति है, आज तक हमको पता नहीं चला। और मुझे ऐसा लगता है कि शौर्यम दाक्षम बलम धैर्यम प्राज्ञता ने साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालयः, ऐसा शौर्य, ऐसा पराक्रम, ऐसा बल, ऐसा तेज, ऐसा ओज आज तक मैंने किसी में देखा ही नहीं। पराम्बा जगदम्बा जगज्जननी जानकी ने भी श्री हनुमान जी महाराज की वाणी को सुनने के बाद कहा, मैंने आज तक कल्पना नहीं किया था कि बंदर भी इतना बड़ा विद्वान हो सकता है, इसलिए मैं तुमको प्राकृत बंदर नहीं मानती। नहीं तो हम प्राकृतम मन्ने वानरम वानर सभा, तो कोई अब प्राकृत है वो जो बंदर की आकृति धारण कर प्रभु श्री राम का संदेश लेकर लंका आ गया है। लंका 100 योजन 400 कोस, कोई बंदर नहीं आ सकता, कोई मनुष्य नहीं आ सकता। जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था उस कल्पना को साकार करके तुमने यहाँ आकर लंका नगरी में, जहाँ पर भगवान अपनी सर्वात्मा नातिक क्षोभम प्रभाति वहीं वायु देवता भी डर के मारे रावण के धीरे धीरे चलते हैं, कहीं एक भी पत्ता न टूटने पाए। उस लंका नगरी में तुम सारे लंका नगरी में मुझे ढूंढ करके यहाँ पहुँच गए, ये आश्चर्य की बात है। ये हनुमान जी का जो बड़ा विलक्षण प्रारूप प्रस्तुत किया है वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में, रामचरितमानस में, मैं उसको यहाँ के लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक बार पूज्य गुरुदेव जी थे, यहाँ एक पेड़ था मलयागिर वृक्ष था, उसी के नीचे पूज्य महाराज श्री विराजमान थे। और पूज्य महाराज श्री ने मुझसे कहा कि देखो रामविलास, हमको हनुमान जी की कथा सुनाओ। यहाँ के विद्यार्थी लोग थे, पंडित लोग थे, आचार्य लोग थे, और उसमें मैं 1 घंटा हनुमान जी महाराज की कथा सुनाया था। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन उस समय की कथा और इस समय की कथा में अंतर आ गया, परिवर्तन हो गया है। पहले कथा सीधे होती थी, बिना संगीत की होती थी, लेकिन कुछ महापुरुषों ने कथा को ऐसा प्रारूप दे दिया कि बिना उसके कथा हो नहीं सकती है। इसलिए मैं उसी प्रारूप को प्रस्तुत करने के लिए आप सब लोगों के बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। 4 तारीख से आप लोग आइए, कथा सुनिए। कथा कैसी होती है जिसकी कल्पना आज के किसी वक्ताओं ने नहीं किया। जिन वक्ताओं की कथा आप सुन रहे हैं टीवी में, यूट्यूब में, उन लोगों ने भी कभी कल्पना नहीं किया होगा कि कथा भी ऐसी होती है। जब पहली बार मुरारी बापू ने हमारी कथा को बक्सर में सुना मामा जी के यहाँ, तो उन्होंने कहा, मैं कल्पना नहीं किया था कि राम कथा भी ऐसी होती है। वह राम कथा और वो हनुमान जी महाराज की दिव्य कथा हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य रामललाचार्य जी महाराज यहाँ के लोगों को सुनाने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। ये तो मेरा घर है, मेरा मंदिर है, मेरा गुरुद्वारा है, यहीं से मेरी पहचान है और यहीं से मैं अयोध्या के लिए प्रस्थान किया था। इसलिए मैं उस दिव्य कथा को हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज ने जो कथा कहा है, कथा राम कथा लोग कहते हैं कि भगवान शंकर ने प्रारंभ किया, लेकिन हमारे संतों का कहना है, हमारे लक्ष्मण किलाधीश स्वामी सीताराम शरण जी का कहना कि सबसे पहले राम कथा का श्री गणेश श्री हनुमान जी महाराज ने किया, और उसके पहले राम कथा किसी ने नहीं कहा था। हनुमान जी महाराज ने त्रेता में प्रारंभ किया। वो त्रेता की राम कथा मैं यहाँ खजुरी
नाथ भगवान के श्री चरणों में निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग बहुत देर से थके होंगे, इस यात्रा में उपस्थित थे, इसलिए 4 तारीख से आप सब लोग उपस्थित हों। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। चला है श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री खजुरीनाथ भगवान की जय।